नमस्कार दोस्तों, और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी किस तरह से कोलियस के प्लांट को आप प्रोपगेट कर सकते हैं। टेक्निक बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से ये पौधा प्रोपगेट किया जा सकता है और ये पौधा बहुत सारे कलर्स एंड बहुत सारी वेराइटीज़ में आता है। इसको आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा सकते हैं, कंटेनर्स में लगा सकते हैं, लैंडस्केपिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और किसी दूसरे प्लांट्स के साथ इसको कंबाइन करके भी आप किसी एक ही कंटेनर में लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा, खूबसूरत और लो मेंटेनेंस प्लांट कहलाता है। और मैंने लगभग कोलियस के पौधे को सीड से भी उगा के देख लिया और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत आसानी से उग जाता है, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। तो हम जब इसकी प्रोपगेशन की बात करते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप कटिंग लेंगे वो एक हेल्दी स्टेम कटिंग होनी चाहिए, 4 से 6 इंच की होनी चाहिए। प्रूनिंग शीयर्स या सिजर्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और आप देख रहे हैं ये जो प्लांट है, अब जो हमें कटिंग बनानी है वो लीफ नोड के बिल्कुल नीचे बनानी है। आप देख रहे हैं कोई भी हर स्टेम पे आपको पत्तियां आती हुई दिख रही हैं, राइट लेफ्ट दोनों साइड से, और यही नोड एरिया होता है, इसी के नीचे आपको कट लगाना है। याद रखिए कि सिजर्स या प्रूनिंग शेयर्स बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, इन्फेक्टेड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्लांट में इन्फेक्शन आने का डर रहता है। अब ये मैंने कटिंग ले ली है और अब हमें क्या करना है, जो स्टेम्स हैं उसके नीचे जितनी भी पत्तियां हैं, नीचे की पत्तियों को हमको हटा देना है। आप ध्यान रखिए 4 से 6 इंच का कोई भी स्टेम लीजिए और इसमें ऊपर जो भी हैं 3-4 पत्तियां आप ऊपर रहने दीजिए, नीचे की लोअर लीव्स आप हटा दीजिए। और आप देख सकते हैं यहाँ कटिंग रेडी है। आप चाहें तो एक कंटेनर में वेल ड्रेनिंग सॉइल लेके डायरेक्टली इसको सॉइल में लगा दीजिए या वाटर प्रोपगेट करिए। मैं यहाँ पे एक जार लेने जा रही हूँ, इसको मैं पानी से भर दे रही हूँ और इसके बाद उसमें मैं इस कटिंग को रख दूँगी। लगभग 7 से 10 दिन के अंदर रूटिंग शुरू हो जाती है। स्प्रिंग और समर के टाइम में ये रूटिंग फास्ट होती है। विंटर्स में अगर आप कटिंग लगाएंगे तो आपको 1 से 1.5 महीने भी लग सकते हैं। और मुझे पर्सनली वाटर प्रोपगेशन पसंद है। आपको दिखता रहता है कटिंग्स में क्या हो रहा है, रूट्स आ रही हैं कि नहीं। जार भी जो भी आप लेंगे वो क्लियर जार होना चाहिए, जिससे कि आपको दिखता रहे रूटिंग किस तरह से हो रही है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हर 3 दिन के अंदर पानी को इसके चेंज करते रहिए, जिससे कि किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन कटिंग्स में ना हो। और मुझे पर्सनली वाटर प्रोपगेशन मेथड बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये कटिंग्स जब तक आपके घर में रखी रहती हैं, जिस भी कॉर्नर में ये रखी रहती हैं, वहाँ की शोभा बढ़ाती हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा प्रोपगेशन स्टेशन है, तरह तरह की यहाँ पे कटिंग्स लगी हुई हैं। वो लगभग जैसा कि मैंने बताया आपको 7 से 10 दिन के अंदर रूटिंग शुरू हो जाती है। अब आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इन कटिंग्स में रूट आनी शुरू हो चुकी हैं, रूट्स बन चुकी हैं। तो अब मैं इनको ट्रांसप्लांट करूँगी सॉइल में। इसके लिए हमें क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, चाहे आप क्ले पॉट लीजिए, चाहे आप प्लास्टिक कंटेनर लीजिए या फिर आप सेरेमिक लीजिए। ध्यान रखिए उसमें अच्छे ड्रेनेज होल्स होने चाहिए, क्योंकि इससे पानी रुकता नहीं है। जब भी आप पौधे को पानी देते हैं तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाता है, जिससे कि प्लांट की जो रूट्स हैं वो अच्छी रहती हैं, रूट रॉट नहीं होता। और यहाँ मैं एक वेल ड्रेनिंग सॉइल ले रही हूँ, जिसमें कि मैंने 3 पार्ट इंडोर पॉटिंग मिक्स और 1 पार्ट परलाइट, 1 पार्ट ऑर्किड बार्क और 1 पार्ट कॉम्पोस्ट मिला के एक वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाई है। इस कंटेनर में हमें लगभग 2 से 3 इंच पॉटिंग सॉइल डाल देनी है और उसके बाद इसमें हम इस कटिंग्स को लगाएंगे। और उसके बाद हमें पौधे को पानी देना है। बस सिंपल सा प्रोसेस है। प्रोपगेशन बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, चाहे तो आप कटिंग करिए और तुरंत ही उसको सॉइल में लगा दीजिए, और या फिर आप इन कटिंग्स को पहले पानी के जार में रखिए और फिर उसके बाद जब इसमें रूट्स डेवलप हो जाएं तब आप इनको सॉइल में ट्रांसप्लांट करिए। दोनों ही मेथड्स बहुत ही आसान है और कटिंग्स जो है वो सक्सेसफुली दोनों ही मेथड्स के थ्रू लग जाती हैं। आपकी चॉइस है, आप पे डिपेंड करेगा। मुझे पर्सनली वाटर प्रोपगेशन पसंद है, बट आपको ध्यान रखना है जब आप वाटर प्रोपगेट करेंगे कटिंग्स को तो पानी आपको 3 से 4 दिन के अंदर चेंज करना है। स्टेम हमेशा एक हेल्दी स्टेम आपको लेनी है, हार्ड वुडी स्टेम नहीं लेनी है कटिंग्स के लिए। और इस बात का भी ध्यान रखना है 4 से 6 इंच की ही कटिंग होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ी कटिंग अगर आप लेते हैं तो वो भी रॉट हो जाता है, चांसेस नहीं होते कि आपका नया पौधा तैयार हो। और अब आप देख सकते हैं
ये कोलियस की का नया पौधा तैयार हो गया है। हमें इसे टाइम टू टाइम इसको बस पानी देते रहना है, सॉइल को कंसिस्टेंटली मॉइस्ट रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी। सुबह की कुछ घंटे की धूप ये पौधा बर्दाश्त कर लेता है, बहुत ज़्यादा गर्मी में इसको नहीं रखना, थोड़े शेडी एरिया में रखना है। बस कोलियस का प्लांट, नया प्लांट तैयार है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसको एक लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से मिलेंगे किसी नई प्लांट केयर टिप के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हैप्पी प्लांटिंग। नमस्कार।